एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहाँ पर जी भाईजान और उनके पिता एक साथ बैठे होते हैं और जी भाईजान बताते हैं कि मैंने जीजी से कोलैबोरेशन कर ली है। तो उनके पिता बोलते हैं अच्छी बात है। फिर उनके पिता बताते हैं कि तुम्हें पता है हमारे जो रफ जेम स्टॉक थे उसका स्टॉक कहाँ मिला। तो जी भाईजान पूछते हैं कहाँ। तो उनके पिता बोलते हैं सॉन्ग परिवार के वेयर हाउस में। उसके बाद वो बताते हैं तुम्हारी माँ बहुत ही ज्यादा अच्छी आर्टिस्ट थी और वो बहुत ही ज्यादा पैशनेट हुआ करती थी ज्वेलरी डिजाइन्स को लेकर। इसीलिए हमारे शादी के बाद उसने अपने फैमिली के एंशियंट गोल्ड क्राफ्ट्समैन को ले आई और वही थे जिसने दाफू ज्वेलरी बनाई। पर रफ जेमस्टोन के चोर ने अपना हाथ इस ज्वेलरी में मारने की कोशिश की। तुम्हारी माँ इतनी ज्यादा प्राउड थी कि उस चीज से कभी बाहर नहीं निकल पाई। जिस पे जी भाईजान बोलते हैं कि मुझे पता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारे जेमस्टोन सॉन्ग फैमिली में मिलेंगे, लेकिन हमारी दाफू ज्वेलरी मार्केट से जाने के बाद ही उनकी ज्वेलरी ऊपर आ गई। तो इसका मतलब मेरा जो सो कॉल्ड दोस्त शैन है वो बहुत ही ज्यादा सिनिस्टर प्लान बनाया है। उसने मुझे स्टारलाइट ज्वेलरी से बाहर निकालने की कोशिश की और फिर दाफू को भी डिस्ट्रॉय करना चाहा। तुम कभी मत भूलना कि तुम सॉन्ग परिवार के पास क्यों जा रहे हो। जिस पे भाईजान बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं कभी नहीं भूलूंगा जो भी उन्होंने आपके साथ और मेरे साथ किया। वहीं दूसरी तरफ जीजी उसी मिरर के सामने खड़ी होती हैं और मिस्जू के ऊपर क्रॉस लगा देती हैं और फिर सोच रही होती हैं जियाफे और वेनहान के बीच का रिश्ता, और फिर सोच रही होती है कि क्या ये किसी फैमिली की वजह से है। उसके दूसरे सीन में वेंजी जीजी के साथ बैठी होती है और उसको बोल रही होती है कि तुम भी तो दूसरों की तरह नहीं सोचती हो ना कि मैं सॉन्ग परिवार की फॉर्च्यून के पीछे हूँ। जिस पे जीजी बोलती है बिल्कुल नहीं, मुझे सच में पता है कि आप कैसी हैं। हम सब ने देखा है आपने इस फैमिली के लिए कितना किया है इन सालों में। ये पूरी गलती मिस सू की है, आपका इसमें कोई हाथ नहीं है। जिस पे वेंजी बोलती हैं कि तुम सच में बड़ी हो गई हो। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और वो रोने जैसी हो जाती हैं। मैंने जो तुम पे इतने सालों तक ध्यान दिया वो बेकार में नहीं गया, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। जिस पे जीजी बोलती है कि मैं कैसे आती, आपने मिज्जू को यहाँ ले आया था, अगर मैं आपके पास आती तो मैं आपको भी इस चीज में घसीट लेती। जिस पे आंट वेंजी बोलती है कि ठीक है, लेकिन आगे से कुछ भी हो तो सबसे पहले मेरे पास आना। और उसके बाद जीजी बोलती है कि आपके बाल अभी भी गीले हैं, रुकिए मैं सुखा देती हूँ। और जब जीजी उनके बाल सुखा रही होती है तो वो उसमें से एक बाल ले रही होती है। तभी वेंजी बोलती है कि जो भी वेनहान ने किया वो बहुत ही ज्यादा बुरा था, लेकिन क्या तुम सच में उसे छोड़ना चाहती हो। जिस पे जीजी रोते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता, और फिर बोलती है मैंने ज्यादा बोल दिया, आप अब आराम करिए, और वहां से चली जाती है वही बाल लेके। उसके बाद वेंजी वेनहान को कॉल करती हैं तो वेनहान बोलते हैं हाँ माँ बोलिए। तो जिस पे वेंजी बोलती हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे माँ मत बोला करो। तो वो बोलते हैं माफ करिएगा मिसेस सॉन्ग बोलिए। और फिर वेंजी यानी कि उनकी माँ बताती हैं कि मुझे अभी भी लगता है कि जीजी तुमसे प्यार करती है, तो तुम्हें जो भी बन पाए तुम करो और उसको वापस ले आओ। और उसके बाद वो बोलती हैं कि हमारे प्लान के हिसाब से जीएन हट जाएगा तो जीजी एक लौती वारिस बनेगी, तो मैं चाहती हूँ तुम इस प्लान को खराब मत करना। जिसपे वो बोलते हैं ठीक है। और इसके दूसरे सीन में जीजी जियाफे के कमरे में जाती है और कई बार बुलाती है पर कोई आवाज नहीं आती है जियाफे की। तो जीजी उसी के हेयर ब्रश से एक बाल ले लेती है और वहीं पर अपने रूम में आती है और मिरर के सामने खड़ी होकर बोल रही होती है अब सिर्फ मुझे वेनहान का बाल चाहिए। और उसी टाइम वेनहान उसे मैसेज करते हैं कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा और मैं वहाँ तुम्हारा वेट करूंगा जहाँ हमारी पहली डेट हुई थी। तो जीजी सोचती है कि तुम तो खुद ब खुद मेरे पास आ गए। वहीं दूसरी तरफ यिन और भाईजान आपस में बात कर रहे होते हैं। तो यिन बोलते हैं क्या मैं बाहर मजे करने जा सकता हूँ। तो भाईजान बोलते हैं बिल्कुल। और यिन जैसे ही जाने लगते हैं तो भाईजान बोलते हैं अगर तुम गए तो मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल बेच दूंगा। जिसपे यिन वापस आ जाते हैं और तभी जीजी भाईजान को कॉल करती है और उसके बाद भाईजान उस कॉल को यिन को दिखाकर मुस्कुरा रहे होते हैं और फिर लाउड स्पीकर पर करते हैं। तो जीजी बोलती है अपना शेड्यूल क्लियर कर लो, तुम मेरे साथ आ रहे हो। तो भाईजान बोलते हैं ये ऑर्डर है या नोटिस। तो जीजी हंसकर बोलती हैं रिक्वेस्ट है। जिस पे यिन उन्हें थम्स अप दिखा रहे होते हैं और भाईजान बोलते हैं ठीक है एड्रेस भेजो मुझे।
और उसके बाद जी भाई जियान कार में बैठे होते हैं और जीजी वेनहान के साथ टेबल पर बैठकर बात कर रही होती है और वेनहान उससे बहुत ज्यादा माफी मांग रहा होता है। तो जीजी बोलती है अगर मैं विश्वास नहीं करती तो यहाँ नहीं आती। तो जिस पे वेनहान बोलते हैं कि हम वापस से शुरुआत नहीं कर सकते। तो जीजी बोलती है मेरे पिता तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। और ये सब होने के बाद तो और भी, जिस पे वेनहान बोलते हैं कि एक कंपटीशन होने वाला है ज्वेलरी का, अगर मैं उसमें जीत गया तो तुम्हारे पापा मुझे अच्छा मानेंगे ना। जिस पे जीजी बोलती है कि हाँ अगर तुम वो कंपटीशन जीत गए तो जरूर पापा तुम्हें अच्छे से देखेंगे। जिस पे वेनहान बोलते हैं तो क्या तुम, तो जिस पे जीजी बोलती है हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी पहले जैसी। और उन्हें याद आता है कि कैसे जब वो वेनहान को ड्राफ्ट देती हैं तो वो उनसे बोल रहे होते हैं कि हर चीज का क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर बातों बातों में वो देखती हैं वेनहान के कपड़े पे उनका बाल और वो उठ के जाती हैं उनके पास और बोलती हैं मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, और वो बाल अपने पास रख लेती हैं। फिर बोलती हैं कि अब चलना चाहिए और जाते जाते सोच रही होती हैं ये कंपटीशन ही शुरुआत होगी जब मैं तुम्हारी सारी स्कीम्स पब्लिक में एक्सपोज करूंगी। और उसके बाद जीजी बाईजान की कार में बैठती हैं तो वो बोलते हैं मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगता है इतने सारे लड़कों को एक साथ घुमाना। तो जिस पे वो बोलती हैं अगर मेरा सच में कुछ चल रहा होता तो मैं यहाँ आपको क्यों बुलाती, और वैसे भी आपने ही कहा था कि हम इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं बस अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। जिस पे भाईजान बोलते हैं कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ लेकिन आप मुझे कुछ नहीं बताती हैं। तो जिस पे जीजी बोलती हैं पिछली बार जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तो तुम मेरे साथ बहुत ही ज्यादा कोल्ड तरीके से बात कर रहे थे और अब देखो तुम ही हो जो गुस्सा कर रहे हो। जिस पे भाईजान बोलते हैं तो आपको चीजों को इतना मेस नहीं करना चाहिए था। और जीजी मन में सोच रही होती है अगर मेरे पास कोई और चॉइस होती तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी इसे टॉलरेट कर दूंगी। और जीजी उनसे बोलती है माफ कर दीजिएगा मुझे। और उसके बाद भाईजान बोलते हैं कि ठीक है अब बोलो। उसके बाद जीजी उन्हें उन तीनों के हेयर सैंपल देकर बोलती है कि इसका पैटर्निटी टेस्ट करिए और ये बताइए कि क्या ये लोग ब्लड रिलेटेड है। जिस पे वो बोलते हैं कि क्या हुआ आपको कुछ पता चला क्या। जिस पे जीजी बोलती है कि मैंने आपका ही हिंट लिया था, मनी रोमांस और फैमिली, और बाकी मैं रिजल्ट आने के बाद बताऊंगी। जिस पे भाईजान बोल रहे होते हैं आपके कुछ ज्यादा ही सीक्रेट्स हैं। तो जीसी बोलती है आज कितना अच्छा दिन है क्यों ना हम, और तब तक भाईजान बोलते हैं लेक के पास वॉक करें, और वो लोग कार से चले जाते हैं। और फिर वो लोग लेक के पास उतरते हैं और एक साथ जा रहे होते हैं। तो भाईजान जीसी से पूछते हैं कि मैंने सुना है आपके यहाँ कुछ ज्यादा ही अच्छे रफ जेमस्टोन के कलेक्शन है, मैं उन्हें खरीदना चाहूंगा। तो जीसी बोलती है कि हाँ लेकिन मैं उसमें टांग नहीं अड़ाती, पर जब मेरा फियांसे बोल रहा है तो मैं इस चीज में जरूर देखूंगी। और भाईजान बोलते हैं कि मैं गुड न्यूज का इंतजार करूंगा, लेकिन उन जेमस्टोन की बजाय मुझे डिजाइन में ज्यादा इंटरेस्ट है। और वो बोलते हैं कि आजकल मुझे एक डिजाइनर काफी ज्यादा पसंद आ रही है, एनी। तो वो बोलती है क्यों। तो भाईजान बोलते हैं तुम्हें पता है क्यों। और इसके बाद जीजी थोड़ा सा कफ कर रही होती हैं तो भाईजान उन्हें अपना कोट देते हैं और उसकी स्लीव्स बांध देते हैं। तो जीजी बोलती है ये क्या कर रहे हैं। तो भाईजान बोलते हैं ये पनिशमेंट है तुम्हें मेरे साथ ऑनेस्ट ना होने के लिए। और उसके बाद भाईजान अपने पिता के साथ होते हैं और उनके पिता बोलते हैं तो जीजी मान गई उन स्टोन के बारे में देखने के लिए। तो भाईजान बोलते हैं हाँ और मैं उस पर नजर रखूंगा। तो उनके पिता बोलते हैं वो तुम पे अब सच में भरोसा कर रही है और तुम्हारा अगला स्टेप क्या होगा। तो जिस पे भाईजान बोलते हैं मैं उन लोग को कंपटीशन में देखना चाहता हूँ। और इसके बाद भाईजान ये अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि इस बार हम और स्टारलाइट ज्वेलरी कंपटीशन को एक साथ होस्ट करेंगे। और इधर सारे लोग अपनी डिजाइन्स पे काम कर रहे होते हैं और इधर जीजी अपने पिता से बोलती है कि इस बार मैं भी कंपटीशन में पार्ट लूंगी। तो उनके पिता बोलते हैं क्या ये जरूरी है। तो वो बोलती है हाँ ये हमारा पहली बार है जब हम लोग जिहोंग ग्रुप के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। जिस पे उनके पिता बोलते हैं मैं तो चाहता था कि तुम जज बनो, तो तुम कंपटीशन में क्यों पार्ट ले रही हो। जिस पे जीजी बोलती है कि मैं अपने एफर्ट से आपको प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। और इसके बाद जीजी उसी मिरर के सामने खड़ी होती है और बोल रही होती है कि वेनहान इस कंपटीशन में मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ले आऊंगी। और इसके बाद जीजी कंपटीशन के लिए अलग अलग डिजाइन प्रैक्टिस कर रही होती है पर उसे कोई भी डिजाइन अच्छी नहीं लग रही होती है। और उसके बाद वो जी भाईजान को कॉल करती है और बोलती है क्या ये मेरे स्वीट फियांसे हैं, क्या आप बिजी हैं। और इसके नेक्स्ट सीन में जी भाईजान बोलते हैं कि बताइए आप मुझे यहाँ मिलने क्यों बुलाया। तो जिस पे जीजी बोलती है कि कंपटीशन आने वाला है पर मेरे पास कोई इंस्पिरेशन नहीं थी इसलिए मैं यहाँ आई। और वो लोग वहाँ पर काफी सारे स्टोन्स बीड्स देख रहे होते हैं और इनको एक वायर में लगा रहे होते हैं।
तो जिस पे भाईजान को याद आता है कि उनके पिता ने कहा था भूलना मत तुम सॉन्ग के पास क्यों जा रहे हो। तो जिस पे वो बोलते हैं एक बीड उठाकर कि आपको श्रीलंकन रफ जेमस्टोन जैसा नहीं लग रहा है। तो जीजी बोलती है हाँ, लेकिन उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो भाईजान बोलते हैं ऐसे ही क्यूरियस था मैं। और इसके बाद जीजी बोलती है दिखाइए आपने क्या बनाया। तो भाईजान उन्हें अपना ब्रेसलेट दिखाते हैं। तो जीजी बोलती है ये तो काफी अच्छा है, अब चलिए इसे पहना भी दीजिए। फिर भाईजान जीजी को ब्रेसलेट पहनाते हैं और बोलती है देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है, ये काफी ज्यादा आपको सूट करता है। और फिर जीजी बोलती है अब के रिलेशनशिप में लोग सिर्फ एक दूसरे को यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, कुछ भी प्योर नहीं है। और उसके दूसरे सीन में जीजी अपने पिता के पास होती है। तो वो बोलते हैं तुम्हारी कंपटीशन की एंट्री कैसी चल रही है। तो जीजी बोलती है आप परेशान मत होइए, मेरे पास एक एक्सपर्ट है, और हाँ ये बात आप किसी को बताइएगा नहीं, मैं इस पे सीक्रेट में काम करना चाहती हूँ और सबको सरप्राइज करना चाहती हूँ, खास करके जियाफे और आंट वेंजी को। तो उनके पिता बोलते हैं ठीक है जो चाहे वो करो। और इसके बाद उसके पिता जैसे ही खड़े होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो नीचे गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और बोलती है क्या हुआ पापा, आपको क्या हुआ। और उसे वही सीन याद आ रहा होता है जब हॉस्पिटल में वो अपने पिता को खो देती है। फिर वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं अच्छा किया तुमने इन्हें टाइम पर यहाँ ले आया। उसके बाद जीजी अपने पिता को बोलती है कि क्यों ना हम फुल बॉडी चेकअप करा लें, पर उनके पिता बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है। जिसपे जीजी बोलती है आप क्या चाहते हैं, आपके लिए परेशान होकर मैं खाना पीना छोड़ दूं। तो उनके पिता बोलते हैं ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही करूंगा, लेकिन किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं बेहोश हो गया था, वरना वो लोग फालतू में परेशान होंगे। उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो जीजी को पता चलता है कि उनके पिता के ब्लड में एक टॉक्सिन पाया जा रहा है। तो जीजी सोचती है कि कोई पापा को पॉइजन कर रहा है। फिर वो अपनी मेड से पूछती है कि पापा अक्सर क्या खाते हैं, मैं उनके लिए मील बनाना चाहती हूँ। तो वो बोलती है कि वो तो वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं। तो जिसपे जीजी पूछती है और ड्रिंक्स में, जिसपे वो बताती है कि हाँ हर रात वेंजी और जियाफे उनके लिए दूध बना के ले जाती हैं। और फिर आज जब जियाफे उनके लिए दूध ले जा रही होती हैं तो जीजी बोलती है क्यों ना आज तुम मुझे चांस दो दूध ले जाने का। तो जिसपे जियाफे बोलती है लेकिन छोटे होने के नाते तो ये फर्ज मेरा है ना। तो जीजी बोलती है तभी पापा तुम पे इतना ज्यादा भरोसा करते हैं और मैं तो हमेशा चीजें मिस कर देती हूँ। जिस पे जियाफे बोलती है अगर आप चीजें मिस भी कर दें तो भी क्या, वो आपके ऊपर नाराज नहीं होंगे। तो जिस पे जीजी बोलती है कि क्यों तुम्हें डर लग रहा है मैं तुम्हारी स्पॉटलाइट छीन लूंगी। और फिर वो दूध उठाकर पी लेती है और बोलती है जब तुम मेरी छोटी बहन हो तो मुझे ये पीने दो। तो जिसपे जियाफे बोलती है आजकल तुम्हारे साथ क्या अलग हो गया है, और फिर वहाँ से चली जाती हैं। और फिर जियाफे के जाने के बाद जीजी भाईजान को कॉल करती है और बोलती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक कंपोजिशन चेक करने के लिए, मैं कल तुम्हारे पास ले आऊंगी। और यहीं पर एपिसोड 4 एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ पर वेन हान कुछ ज्वेलरीज के डिजाइन देख रहे होते हैं और फिर वो एक डिजाइन देखने के बाद बोलते हैं कि सॉन्ग जीजी तुमने मेरे पीठ पीछे इस कंपटीशन को ज्वाइन किया। वहीं दूसरी तरफ ये अनाउंसमेंट हो रही होती है कि इतने टाइम में हमारे जजेस ने 100 कंटेस्टेंट को सेलेक्ट किया है और अगले हफ्ते में हमें फाइनल शोडाउन मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जियाफे का फोटोशूट हो रहा होता है और रिपोर्टर्स वेनहान से सवाल पूछ रहे होते हैं। तो वेनहान बोलते हैं मैंने तो बस ऐसे ही लाइंस बना दी थी। और इसके बाद वो लोग बोलती हैं कि आप लोगों ने अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं देखा। और तब तक जियाफे आकर बोलती है कि वेनहान हमारे यहाँ के बहुत अच्छे डिजाइनर हैं, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने पहला स्टेप पार ही कर। तो जीजी बोलती है हाँ इस कंपटीशन को जीत कर मैं डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में डायरेक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं उस वेनहान को वहाँ से बाहर निकाल सकूँ। जिसपे भाईजान बोलते हैं तुम सॉन्ग परिवार की बड़ी बेटी हो तो क्या तुम्हारे लिए ये मुश्किल है डिजाइनिंग डायरेक्टर बनना। जिसपे जीजी अपनी सीट भाईजान के बहुत ज्यादा पास ले जाकर बोलती है हाँ शेयर्स पाना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन मैं सीनियर मैनेजमेंट में घुसना चाहती हूँ क्योंकि वो लोग रेहान पर ज्यादा भरोसा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारे रिपोर्टर्स जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि वेनहान यंग और प्रॉमिसिंग है। तो वहीं पर दो लोग बोल रहे होते हैं यंग और प्रॉमिसिंग कोई भी इंसान ऐसा कर ले अगर उसके पास सॉन्ग परिवार का सपोर्ट हो। जिसपे वेनहान गुस्सा हो रहे होते हैं, लेकिन जियाफे आकर बोलती है भैया आप चिंता मत करिए आप सबसे अच्छे हैं। तो उस पे वेनहान बोलते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है मुझे पब्लिक में भैया बोलने के लिए। और इसके बाद जियाफे वहाँ से चली जाती है। और इसके नेक्स्ट सीन में ज्वेलरी कंपटीशन का फाइनल डे दिखाया जाता है और वहाँ पर मिस्टर ये आते हैं
और वो मिस्टर शैन और बाई जियान से मिल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीजी अपनी कार से आती है, लेकिन जैसे ही वो अपना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है उसका दरवाजा खुलता नहीं है। पूरी तरह से उस कार में लॉक होती है। फिर वो बाईजान को कॉल करने की कोशिश करती है और इधर बाईजान भी उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीजी के फोन में कोई भी नेटवर्क नहीं होता है। बाईजान के फोन में ये बताता है कि ये इंसान का फोन अभी स्विच ऑफ है, तो जिसपे वो यिन को मैसेज करते हैं कि देखो कहीं जीजी सो तो नहीं गई। और वहीं वेन हान सारे डिजाइनर्स से बात कर रहे होते हैं और जब वो जीजी की सीट की तरफ देखते हैं कि वो अभी तक खाली है, तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वेन हान ने ही जीजी की कार को खोलकर उसका वायर कट कर दिया था और फिर कार को लॉक कर दिया था और उस पे वेन हान हंस रहे होते हैं। उधर जीजी शीशा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है पर वो भी नहीं होता है। और इधर बाईजियान को यिन का कॉल आता है। यिन उन्हें बताते हैं कि वो तो बहुत ही पहले निकल गई थी, तो जिस पे बाईजियान बोलते हैं कि उसे ढूंढो और यहाँ कंपटीशन में ले आओ, क्योंकि ये कंपटीशन शुरू होने वाला है। और उधर अनाउंसमेंट हो जाती है कि कंपटीशन अब शुरू हो रहा है। इसका थीम है फर्स्ट लव। इसके बाद बाईजान वहाँ से उठ के बाहर जाते हैं देखने के लिए और उधर जीजी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है वहाँ से निकलने की, लेकिन अब वो थकने लगी थी। और उधर कंपटीशन में आधा टाइम बीत जाता है, लेकिन तब भी वहाँ पर जीजी नहीं आई होती है। और वहाँ पर यिन आते हैं और उनसे बाईजान मिलते हैं, तो यिन बताते हैं वो पहले ही निकल गई है। उसके बाद बाईजान बोलते हैं ठीक है तुम आस पास ढूंढो, मैं नीचे जाकर ढूंढता हूँ। और जब वो नीचे जाते हैं तो वो उनकी कार के पास पहुंचते हैं और वो जीजी को देख लेते हैं और बोलते हैं क्या कर रही हो, गेट खोलो। लेकिन जीजी बहुत ही ज्यादा थकी होती हैं। और फिर बाईजियान उस शीशे को फायर एक्सटिंग्विशर से तोड़ रहे होते हैं और तब तक जीजी को अपनी वही हॉस्पिटल वाली याद आती है और उन्हें ये भी याद आता है कि कैसे वेन हान अवार्ड जीत जाता है और बोलता है कि ये सब मेरे खुद के एफर्ट्स की वजह से हुआ है। और उसके बाद बाईजान पूछते हैं तुम ठीक हो, तो जीजी पूछते हैं कंपटीशन खत्म हो गया क्या, वेन हान जीत गया क्या। तो बाईजान मुस्कुराकर बोलते हैं कि नहीं अभी टाइम है। और इसके बाद जीजी अंदर जाती हैं और सब बात कर रहे होते हैं ये मिस सॉन्ग है ना, ये इतनी देर में क्यों आ रही है। और उन्हें देखते ही वेनहान खड़े होकर बोलते हैं जीजी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं हूँ एन्ना और मैं यहाँ पर कॉम्पिटिट करने आई हूँ। जिस पे वो लोग बोल रहे होते हैं लेकिन आधे घंटे से भी कम टाइम बचा है, तुम इतने टाइम में काम पूरा कर लोगी। तो वो बोलती है हाँ मैं कर लूंगी। जिस पे वहाँ के कंटेस्टेंट बोल रहे होते हैं कि तुम लेट आई हो इसलिए तुम डिस्क्वालिफाइड हो और तुम इस चीज का फायदा नहीं उठा सकती कि तुम्हारी फैमिली ये कंपटीशन करवाती है। जिस पे जीजी जजेस की तरफ मुड़ती है और बोलती है जब तक कंटेस्टेंट आए और गिवन टाइम में अपना काम पूरा कर दे एंट्री वैलिड ही रहती है। जिस पे मिस्टर ये बोलते हैं कि इसे करने दीजिए। और जैसे ही जीजी काम करना शुरू करती है वेनहान काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसके बाद टाइम अप होता है और सभी कंटेस्टेंट की डिजाइन को कलेक्ट किया जाता है और वहाँ खड़ी वो बता रही होती हैं कि जब ये कलेक्ट हो जाएगा तो इसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा। और इसके बाद स्क्रीन पे सभी की डिजाइन दिखाई जा रही होती हैं। इसके बाद वो जजेस को रिक्वेस्ट करती हैं कि वो स्कोर और वोट दें और इसके बाद एन्ना और वेन हार्न के डिजाइन को सेम स्कोर मिलते हैं 562। और इसके बाद वो बोलती हैं कि अब हम जजेस की तरफ मुड़ेंगे ताकि वो फाइनल विनर को अनाउंस कर सकें। और तभी वहाँ पर एक कंटेस्टेंट बोलता है कि ये लोग सच में स्टारलाइट की तरफ से है, मैं इन लोग को एक्सपोज कर दूंगा। और वहीं दूसरे बोल रहे होते हैं तो तुम ऐसे एक्यूजेशंस कैसे लगा सकते हो, ये डिजाइनर तुम्हारे भी बहुत ऊपर है। और उसके बाद वेनहान सोच रहे होते हैं कि अगर मैं नहीं जीत सकता, और फिर वो मुड़कर बोलते हैं कि वोट करने की कोई जरूरत नहीं है और जीजी तुम्हें चैंपियनशिप इतनी ज्यादा चाहिए ना, तो मैं तुम्हें जीतने देता हूँ। तो जिस पे जीजी बोलती है तुम मुझे कंपटीशन जीतने दे रहे हो, तुम भूल गए कि तुमने मेरा काम चुरा कर ही इस पहले राउंड में पास किया था। और फिर वो स्क्रीन पे दिखाती हैं कि ये रहा मेरा काम जो मैंने हाई स्कूल में किया था और ये रहा वेनहान का काम जो उन्होंने पहले राउंड में किया था। और वो दोनों एकदम परफेक्टली मैच हो रहे होते हैं। और इसके बाद जीजी बोलती है यही नहीं, वेनहान ने गोस्टली डिजाइनर्स अपॉइंट किए थे और उसके सारे डिजाइन उन्हीं लोग के हैं। और फिर वो उनमें से एक की वीडियो दिखाती है जो बता रहे होते हैं कि ये डिजाइन मेरे हैं और इसका कॉपीराइट वेनहान ने खरीदा है। और वेनहान बोलते हैं कि ये मुझे इसमें फ्रेम कर रही है। तो जीजी बोलती है मुझे इससे क्या मिलेगा।
फिर मिस्टर शान खड़े होकर बोलते हैं, वेनहान हमने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया और तुम ऐसे निकले। तुम्हें इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई किया जाता है और कंपनी के सारे काम से सस्पेंड किया जाता है जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। और ये सुनकर वेनहान जीजी के ऊपर हाथ उठाने वाले ही होते हैं, तब तक वहाँ पर भाईजान आ जाते हैं और वेनहान का हाथ रोक लेते हैं और उल्टा उन्हें ही मार देते हैं, जिससे वेनहान नीचे गिर जाते हैं। और फिर वेनहान को दो लोग उठाते हैं और वो भाईजान के पास आते हैं और जीजी और भाईजान को अपनी उंगली दिखाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो वेंजी को कॉल करके बताते हैं कि जीजी ने मेरे साथ ऐसा किया। तो वेंजी बोलती है, मैं जानती हूँ और अब मैं कॉल रख रही हूँ। और फिर वो कॉल रख देती है और वेनहान वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद वेंजी किसी को कॉल करके बोलती है, तुमने तो कहा था कि तुम वेनहान को जिताओगे। तो वो इंसान बोल रहा होता है, लेकिन हमें नहीं लगा था कि यहाँ पर जीजी आ जाएगी और उसके पास इतने सारे प्रूफ भी होंगे। वो इतनी ज्यादा क्लेवर थी, तुमने तो ऐसा नहीं बताया था। जिस पे वेंजी बोलती है कि पहले नहीं थी, पर मुझे वो जियाफे के बर्थडे के बाद बहुत ही ज्यादा चेंज लग रही है। फिर वो उस इंसान को इस बारे में पता करने बोलती है और मन में बोल रही होती है, सॉन्ग जीजी तुम बिहेव नहीं कर रही हो तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे मत कुछ कहना। और इसके बाद वहाँ पर गैदरिंग हुई होती है जहाँ पर सभी लोग होते हैं और जीजी भाईजान के साथ आती है। तो उसे देखकर जियाफे अपनी माँ से बोलती है, देखो ये भाईजान के साथ आ रही है। तो उस पे उसकी माँ बोलती है कि खुद पे कंट्रोल रखो। और उसके बाद जीजी उनके पास आती है तो वेंजी पूछती है कि तुम भाईजान के साथ क्यों आई हो। तो उस पे जीजी बोलती है कि मैं आप लोग को सरप्राइज देना चाहती थी। और फिर नेक्स्ट सीन में शैन अनाउंस कर रहे होते हैं कि जो कंपटीशन की विनर है वो है जीजी, मेरी बड़ी बेटी। और तब तक वहाँ पर वेनहान आ जाता है और बोल रहा होता है कि जिसने काम चुराया वो मैं नहीं, वो है जीजी। और इसके बाद वो सबको दिखा रहा होता है कि कैसे जो डिजाइन जीजी ने बनाई है वो डिजाइन ऑलरेडी एक इंटरनेशनल डिजाइनर ने बनाई है जिसका नाम है एनी। और वो बताते हैं कि ये 70% मैच करती है। और जिस पे जीजी बोल रही होती है, जिसने खुद काम चुराया हो उसकी बात पे हम भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो उस पे वेनहान बोलते हैं, मैं जानता था तुम ऐसे ही कुछ करोगी, तो मैं उसकी स्केचेस ले आया हूँ। वो स्केचेस सब में बांट रहे होते हैं और जब वो जीजी को देते हैं तो जीजी सोच रही होती है ये स्केचेस सच कैसे हैं। और वो उनसे पूछती तुम्हारे पास ये स्केचेस कहाँ से हैं। तो वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स ये मुझे एना ने खुद दिया है। तो वो बोलती है वो कैसे दे सकती है क्योंकि मैं ही हूँ एनी। जिस पे वेनहान बोलते हैं तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और वो बुलाते हैं वेलकम करिए एनी का। और यहीं पर एपिसोड 5 एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जहाँ पर एनी आकर बता रही होती हैं कि ये ऑफिशियल अकाउंट है जहाँ पर एनी के सारे स्केचेस सबसे पहले अपलोड होते हैं। वो स्पॉटलाइट में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए उसने ऐसे काम किया। और इस पे सब बात करने लगते हैं कि इसका मतलब सॉन्ग जीजी फेक है। लेकिन तभी जीजी उस लड़की के हाथ में एक ब्रेसलेट देखती है और उन्हें याद आता है कि उन्होंने उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पे सेलेना को वही ब्रेसलेट दिया था। तो जीजी बोलती है ये ब्रेसलेट तुम पे काफी अच्छा लग रहा है। तो सेलेना बोलती है कि क्या बोल रही हो तुम। तो बोलती है कि ये ब्रेसलेट मेरा तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट था और ये रिंग तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट जो जीजी ने पहनी होती है। और वो रिंग देखकर तुरंत खुश हो जाती है और बोलती है एनी तो ये तुम हो और आज हम फाइनली मिल रहे हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और उसके बाद जीजी बताती है कि ये है सेलेना जो मेरा ओवरसी अकाउंट हैंडल करती है। और फिर सेलेना बोलती है कि हेलो एवरीवन, मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि मिस जीजी ही असली एनी है। तो वेनहान बोलते हैं ये कैसे हो सकता है। तो उस पे सेलेना बताती है कि हम लोग ऑनलाइन ही बात करते थे और कभी मिले नहीं थे, लेकिन कुछ दिन पहले वेनहान ने मुझे पर्सनली मैसेज किया और कहा कि एनी की रेपुटेशन पे आँच आने वाली है और हमें फ्रॉड को सबके सामने ले आना पड़ेगा। पर मुझे नहीं पता था कि मुझे इससे असली एनी मिल जाएंगी। और इसके बाद सेलेना बोलती है कि अभी कुछ देर पहले वेनहान ने मुझे 1 मिलियन का कार्ड दिया और एनी बनकर यहाँ आने को बोला ताकि लोगों को सच में भरोसा हो। मुझे माफ करना और अब तुम देखो इस पैसे का तुम्हें क्या करना है। और फिर वो कार्ड लेकर जीजी वेनहान के सामने जाती है और बोलती है कि तुम इतने ज्यादा दिलदार हो तो मैं ये रख लेती हूँ और फिर इसे मैं डोनेट कर दूंगी। और उसके नेक्स्ट सीन में भाईजान और जीजी एक साथ होते हैं और जीजी बोलती है मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोग को पब्लिक में एक्सपोज करने का। जिसपे भाईजान बोलते हैं तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो। और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जीजी और भाईजान ने ये प्लान बनाया था
कि जीजी एनी की स्टाइल में ये डिजाइन बनाएगी और इससे पक्का है वैन हान इसका बहुत ही बड़ा बखेड़ा बनाएगा। और उधर वैन हान और जियाओफे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। जियाओफे बोलती है आपने इतने सालों से मेहनत की और उसने आपको इतनी आसानी से बर्बाद कर दिया। तो वेनहान बोलते हैं किसको पता था कि ये सच की एनी है। जिस पे जियाफे बोलती है लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से आपका करियर और मेरा प्यार कैसे छीन सकती है। और वहीं दूसरी तरफ भाईजान जीजी को बताते हैं जो दूध तुमने दिया उसका कंपोजिशन एकदम सही है। तो जीजी बोलती है कि वो एकदम सही है। उसके बाद जीजी बताती है मेरे पिता की रिपोर्ट में पता चला था कि उनके ब्लड में कोई टॉक्सिन है और मुझे लगा था वो दूध में होगा लेकिन वो दूध में नहीं है। उसके बाद भाईजान बोलते हैं जो तुमने हेयर सैंपल दिए थे उसका भी आ गया है रिजल्ट। जियाफे वेंजी और वेनहान से कनेक्टेड नहीं है लेकिन वेनहान वेंजी से बायोलॉजिकली कनेक्टेड है। तो जीजी बोलती है वो लोग माँ बेटे हैं। उसके बाद भाईजान बोलते हैं तुम्हें क्या शक हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जियाफे बोल रही होती है कि जिस तरह जीजी हुआ करती थी आपके कंट्रोल में मुझे अच्छा लगता था। क्या आप चीजें पहले जैसी करना चाहते हैं। जिस पे वेनहान उसकी तरफ देखते हैं तो जियाफे बोलती है मेरे पास एक तरीका है उसे पूरी तरह से आपका बनाने का। और उसके बाद जियाफे वेनहान के कान में कुछ बोलती है और वहीं दूसरी तरफ जीजी भाईजान को बता रही होती है मुझे लगता है ये तीनों मिलकर मेरी फैमिली के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और वो दूध की रिपोर्ट मैं पिता को दिखाना चाहती थी ताकि उन्हें इस पे भरोसा हो पर उसमें तो कुछ निकला ही नहीं। जिसपे भाईजान हंसकर बोलते हैं कि उन्हें एक्सपोज करने से आखिर होगा क्या। तो जिसपे जीजी बोलती है कि अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मैं अपने पिता का भरोसा वेंजी से तोड़ूं। जिसपे भाईजान बोलते हैं लेकिन वेंजी ये सालों से प्लान कर रही है। जिसपे जीजी बोलती है लेकिन अगर मैं धीरे धीरे उसका भरोसा तोड़ूं तो जब टाइम आएगा तो उसका भरोसा एक साथ टूट जाएगा। और उधर वेंजी किसी को कॉल पे बोल रही होती है बाहर आओ मुझे मिलना है। और वो किसी आदमी से बात कर रही होती है तो वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि जीजी के बारे में हर एक चीज देखना। तो वो बोलती है मुझे क्या पता था कि वही एनी है। लेकिन तब तक वहाँ पर शैन आ जाते हैं। वो बोलते हैं चलो मिस्टर जी से बात करने। तो उसके बाद वेंजी उनके साथ चली जाती है और उसके बाद जी सबके साथ ड्रिंक पी रही होती है जब उसके फोन पर जियाफे का मैसेज आता है और वो बोलती है कि चलो हार्ट टू हार्ट बात करते हैं। और उधर जियाफे जीजी की ड्रिंक में कुछ दवा मिला रही होती है और ये जीजी देख लेती है छुपकर। और इसके बाद जीजी जियाफे के साथ आकर बैठती है तो उस पे बोलती है क्या बात करनी थी तुम्हें। तो जियाफे बोलती है कि मैं बस सोच रही थी कि अचानक से आपने वेनहान को पसंद करना बंद क्यों कर दिया। तो जीजी बोलती है मैं पहले बहुत ही ज्यादा नादान थी पर अब नहीं हूँ। और तभी वहाँ पर वेनहान आ जाते हैं जिस पे जीजी उठकर बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वेनहान खुद को थप्पड़ मारकर बोलते हैं कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। और उसके बाद ग्लास में ड्रिंक निकाल कर बोलते हैं कि ये ड्रिंक पीते हैं और पिछली बातें सारी भूल जाते हैं। और उसके बाद जियाफे भी जीजी को वही वाली ड्रिंक देकर बोलती है सही बोल रहे हैं ये इन्हें माफ कर दो। और इसके बाद जीजी भी वो ड्रिंक ले लेती है और बोलती है ठीक है। और जियाफे की ड्रिंक में से थोड़ी ड्रिंक वेनहान की ड्रिंक में डाल देती हैं और उसके बाद वो दोनों ड्रिंक पी लेते हैं। और इसके बाद जीजी बोलती है तुम्हारी ये घटिया एक्टिंग से मैं परेशान हो गई हूँ और अपनी ड्रिंक वहीं पर गिरा देती है। और फिर जीजी वहाँ से जाने लगती है तो जिया फिर उसके ऊपर अपनी ड्रिंक गिरा देती है और बोलती है कि मुझे माफ करना चलो वॉशरूम में मैं इसे साफ करवा दूँ। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और उधर यिन भाईजान को बता रहे होते हैं तुमने जो सोचा था वो एकदम सही था। जियाफे और वेनहान जीजी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और मैंने ये चीज ड्रेसिंग रूम के बाहर सुनी। जिसपे भाईजान बोलते हैं कि अभी तो जीजी यही थी। और इसके बाद यिन को बोलते हैं तुम जाओ सीसीटीवी चेक करो और भाईजान जीजी को ढूंढने लगते हैं। और उधर जियाफे जीजी को बोलती है कि मैं अपना फोन भूल गई तुम मेरा यही इंतजार करो। और तब फ्लैशबैक दिखाता है कि जब वेनहान आया था तो जीजी ने अपनी और जियाफे की ड्रिंक बदल दी थी और वो ड्रिंक जियाफे और वेनहान दोनों ने पी ली थी। और जैसे ही जीजी वॉशरूम के अंदर जाने ही वाली होती है तब तक वहाँ पर वेनहान आ जाते हैं और जीजी को कुछ सुंघा कर बेहोश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यिन सर्विलेंस रूम में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वेनहान जीजी को उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। तो उसके बाद यिन भाईजान को बताते हैं कि वो लोग 20th फ्लोर पे हैं। तो भाईजान बोलते हैं कि तुम श्योर हो वही फ्लोर है। जिस पे यिन बोलते हैं मैं रूम नंबर भेज रहा हूँ तुम्हें। तो भाईजान बोलते हैं ठीक है। और वही दूसरी तरफ वेनहान जीजी को रूम में लेटाते हैं और किसी को कॉल करके बोलते हैं सब रेडी है उन लोगों को भेजो फोटोज लेने के लिए। उधर भाईजान जीजी को
हर जगह ढूंढ रहे होते हैं और उधर वैन हान जीजी के कपड़े उतार कर उनके पास जाने ही वाले होते हैं। तब तक वहाँ पर भाईजान आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से खींचकर उनको मार देते हैं, जिससे वैन हान नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद भाईजान जीजी के पास जाते हैं और बोलते हैं मैं आ गया हूँ। फिर अपना कोट उतार कर जीजी के ऊपर डाल देते हैं। और उसके बाद भाईजान के पास यिन का कॉल आता है और बोलते हैं तुम जल्दी से निकलो वहाँ से, वहाँ पे सभी आ रहे हैं और अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया जीजी के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा बवाल हो जाएगा। जिसपे भाईजान बोलते हैं मैं यही तो चाहता था, पुलिस को बुलाओ तुम। और इसके बाद भाईजान जीजी को अपनी गोद में उठाते हैं और बाहर लेके जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो उनकी फोटोज खींच रहे होते हैं। और उसके बाद जीजी भाईजान के कार में होती है जब उन्हें हल्का हल्का होश आ रहा होता है। तो वो बोलती है मैं यहाँ कैसे आई। तो भाईजान बोलते हैं सब कुछ खत्म हो गया है, तुम थोड़ा सा और आराम कर लो। वहीं दूसरी तरफ वैन हान को होश आता है लेकिन वो अभी भी उस दवा के नशे में ही होते हैं। तो वो बाहर चल के जा रहे होते हैं और जियाफे को देखकर उन्हें लगता है कि ये जीजी है। तो वो जियाफे को किस कर रहे होते हैं और इस चीज का कोई वीडियो बना रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जीजी उठती है और कार से बाहर आकर भाईजान को बोलती तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो। तो वो बोलते हैं तुमने जो किया वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, तुम दोबारा ये मत करना वरना तुम मुझे परेशान कर दोगी। तो जीजी बोलती है मैंने एक बहुत ही खराब सपना देखा जिसमें जियान मरा हुआ था। वैन हान ने मुझे धोखा दिया जिसकी वजह से मेरे पिता मर गए और मुझे सॉन्ग फैमिली से बाहर निकाल दिया गया। तो भाईजान मुस्कुराकर बोलते हैं ज्यादा मत सोचो, वो सिर्फ एक सपना था। जिस पे जीजी बोलती है आज के लिए थैंक यू मेरे बॉयफ्रेंड। तो उस पे भाईजान बोलते हैं कि ठीक है मुझे तुम्हें घर ले जाना चाहिए वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। जिस पे जीजी बोलती है मैं थोड़ा देर और रुकना चाहती हूँ यहाँ पर। और उसके बाद जीजी थोड़ा सा आगे जाकर बोलती है जी भाईजान आज के बाद सब कुछ सच में खत्म हो जाएगा। जिस पे भाईजान आकर बोलते हैं हाँ आज के बाद सब सही हो जाएगा। जिस पे जीजी गोल गोल घूमने लगती हैं और वो गिरने ही वाली होती हैं तब तक भाईजान उन्हें पकड़ लेते हैं। उसके बाद जीजी वहाँ से हटती हैं और थोड़ा सा और आगे जाकर बोलती हैं आज के बाद सब सही हो जाएगा। और यहीं पर एपिसोड 6 एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहाँ पर जीजी सो रही होती है और इसके साथ जो कल रात बेनहान ने किया होता है उसे याद आ रहा होता है। फिर वो अचानक से उठती है और सोचती है कि मैं घर आ गई हूँ क्या। फिर उसे याद आता है कि किस तरह भाईजान ने उसे उस कमरे से बाहर ले आया था। तो वो सोचती है क्या भाईजान मुझे घर ले आया। फिर वो तैयार होकर नीचे आती है तो देखती है कि भाईजान उसके पिता और ग्रैंड माँ के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा रहे हैं। तो वो बोलती है आप यहीं थे रात भर। जिस पे उनके पिता बताते हैं कि तुमने रात में कुछ ज्यादा ही पी ली थी और तुमने भाईजान के ऊपर उल्टी कर दी थी। और उसके बाद जीजी को याद आता है कि किस तरह वो ड्रिंक करके भाईजान के ऊपर उल्टी कर देती हैं। जिस पे उनकी ग्रैंड माँ बोलती है कि तुमने कंपटीशन जीत लिया, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा ड्रिंक पी ली कि भाईजान को तुम्हारी देखभाल करनी पड़ी। जिसमें भाईजान बोलते हैं कि जीजी की देखभाल करना मेरा फर्ज है। और इसके बाद उनके पिता बोल रहे होते हैं इतनी देर हो गई थी कि मुझे भाईजान को गेस्ट रूम में रोकना पड़ा, तो अब तुम उसे थैंक यू बोलो। जिस पे जीजी उन्हें थैंक यू बोलती हैं तो भाईजान बोलते हैं कि थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही ग्रेटफुल हूँ। और तब तक वहाँ पर वेंजी आ जाती हैं और बोलती हैं कि जीजी मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम एक अच्छे परिवार की लड़की हो लेकिन इतनी रात में पी कर आ रही हो, ये अच्छे संस्कार नहीं दिखाते हैं। इस पे भाईजान बोलते हैं कि ना मैं ना ही जीजी कोई खराब इंसान है, हम दोनों ही अपने रिश्ते पर काम कर रहे हैं। तो इस पे जीजी के पिता बोलते हैं कि ठीक है लेकिन मैं तुम जैसे समझदार इंसान को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। और उसके बाद भाईजान थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से जाने की इजाजत मांगते हैं। जिस पे ग्रैंड माँ जीजी को बोलती है कि भाईजान को बाहर तक छोड़ के आओ। और उधर वेंजी वेनहान को कॉल करती है तो वो बताते हैं कि सब गड़बड़ हो गई। तो वेंजी बोलती है तुम्हें अपना दिमाग चलाना चाहिए था। और इसके बाद वेनहान बोलते हैं कि यहाँ तक कि मुझे और जियाफे को भी फंसा दिया गया है। तो जिसमें वेंजी बोलती है जियाफे को घर भेजो और उसे बोलो कि वो 2 बॉक्सेस ले आए सुफुजी पाइन नट ओस्मांथस केक के। और कॉल कट कर देती हैं। उधर जीजी भाईजान को छोड़कर आती है तो उनकी ग्रैंड माँ इंतजार कर रही होती हैं और उनकी ग्रैंड माँ पूछती है कि भाईजान के साथ कैसा चल रहा है तुम्हारा।
तो जिस पे जीजी बोलती है कि जीतने की खुशी में मैंने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और भाईजान बस वहीं पर था और उसने मेरी पूरी देखभाल की। जिस पे ग्रैंडमा बोलती है कि अच्छी बात है, लेकिन लड़कियों को डेट करते टाइम थोड़ा सा रिजर्व रहना चाहिए। जिस पे जीजी बोलती है कि मैं समझती हूँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मैं कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करूंगी। तब तक वहाँ पर वेंजी आ जाती है और वो कप में टी निकाल रही होती है। तब तक जीजी पूछती है कि ज़ियाफे कहाँ है। जिस पे वेंजी बोलती है कि कल रात वो तुमसे पहले आ गई थी और आज सुबह ही वो कहीं गई है। जिस पे ग्रैंडमा बोलती है लेकिन कल रात जब मैं सोने जा रही थी तब भी मुझे ज़ियाफे नहीं दिखे थी। जिस पे वेंजी बोलती है कि हो सकता है वो आपसे भी पहले गई हो सोने। और तब तक वहाँ पर ज़ियाफे आ जाती है, वही ऑस्मांथस केक लेके, और वो ग्रैंडमा को बता रही होती है कि मुझे पता चला कि आपको इनकी क्रेविंग हो रही है, इसलिए मैं सुबह सुबह इसे लेने चली गई। सब बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी जीजी बोलती है कि तुम कल रात के ही कपड़ों में क्यों हो। तो ज़ियाफे बोलती है कि मैं भूल गई होंगी, मैं जाती हूँ चेंज करने। लेकिन तभी जीजी उसे कल रात का वही वीडियो दिखाती है जो ऑनलाइन वायरल हो रहा था, ज़ियाफे और वेनहान का। जिस पे उसके घर वाले उसे डांटने लगते हैं कि ये क्या है। तो वेंजी बोलती है कि ज़ियाफे बताओ ये क्या है। तो ज़ियाफे सिर्फ रोकर यही बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता। फिर जीजी बोलती है कि आंट वेंजी, आपने कहा था कि ज़ियाफे कल रात आ गई थी। और इसके बाद ग्रैंडमा बोलती है कि वेंजी, मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम लोग यहाँ पर अच्छे से रहो, पर अगर तुम लोग वो भी नहीं कर सकते हो तो यहाँ से चले जाओ। जिस पे वेंजी और ज़ियाफे अपने घुटनों पर आ जाते हैं और वेंजी खुद को मारने लगती है और बहुत ही ज्यादा माफी मांग रही होती है। उसके बाद जीजी बोलती है कि हमें इसे सही करना होगा और वो ज़ियाफे से बोलती है बताओ ये कैसे हुआ। तो ज़ियाफे बोलती है मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो जीजी मन में सोचती है तुम सच नहीं बोलोगी। उसके बाद अपनी ग्रैंड माँ से बोलती है कि अगर आप उस वीडियो में ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि ज़ियाफे को वहाँ पर सेट किया गया है, इसका मतलब ये सब कुछ वेनहान ने किया है। और इस बात पे ग्रैंडमा भी एग्री कर जाती हैं और बोलती है कि पुलिस को बुलाओ। जिस पे वेंजी मना कर रही होती है पुलिस को बुलाने से, क्योंकि उससे ये बवाल बढ़ जाएगा। तो जीजी बोलती है कि आप क्यों परेशान हो रही हैं, ज़ियाफे को कुछ याद नहीं है और इसमें साफ पता चल रहा है कि वेनहान ने ही ये सब किया है, तो आप पुलिस को कॉल लगाइए। लेकिन वेंजी फिर यही बोलती है कि पुलिस को बुलाने से ये मामला बढ़ जाएगा और हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है, तो सही यही होगा कि इस मामले को ठंडा किया जाए, फिर एविडेंस ढूंढे जाएंगे। जिस पे जीजी बोलती है कि न्यूज को दबाने से यही लगेगा कि सॉन्ग परिवार की बेटी सच में गलत थी। जिस पे ग्रैंडमा बोलती है कि जीजी सही बोल रही है, पुलिस को बुलाओ। तो उस पे वेंजी बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पुलिस को बुलाने से, ज़ियाफे हमारी रेपुटेशन के लिए थोड़ा सा सह सकती है, लेकिन जीजी बोलती है हमें उसे सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर फोन उठाकर वेंजी की तरफ दे देती है और बोलती है कि आप पुलिस को बुलाइए। जिस पे भी वो नहीं बुला रही होती है तो जीजी बोलती है कि आप हिचकिचा क्यों रही हैं। और फिर उनके पिता भी बोलते हैं कि पुलिस को बुलाओ, जीजी सही बोल रही है। और उसके बाद वेंजी फोन ले लेती हैं और वो फोन लगाकर रिपोर्ट करने ही वाली होती हैं, तब तक ज़ियाफे बेहोश हो जाती है। और इसके दूसरे सीन में ज़ियाफे और वेंजी एक कमरे में होते हैं और ज़ियाफे बोल रही होती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जीजी ने मेरी ड्रिंक बदल दी हो। जिस पे वेंजी उन्हें एक थप्पड़ मारती है और बोलती है तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग चालाक हो, तुम लोग की वजह से आज हम लोग यहाँ से बाहर फेंक दिए जाते। और इसके बाद वेंजी बोलती है तुम लोग को जैसा कहा जाए वैसा ही करो। और वेंजी बोलती है कि पुलिस को उन लोगों ने बुला दिया है तो वो लोग तुम्हारा स्टेटमेंट लेने आएंगे, तो आज तुम बेहोशी का नाटक ही करो, कम से कम कुछ घंटे तो उसमें कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे हम। और फिर वेंजी किसी को कॉल करके बोलती है कल रात की मुझे सारी सीसीटीवी चाहिए। और उधर जीजी अपने पिता को कंप्यूटर पे दिखा रही होती है कि किस तरह पुलिस रिपोर्ट की वजह से जो लोग हमें गलत बोल रहे थे अब वो वेनहान को गलत बोल रहे हैं। और तभी वहाँ मिस्टर लिू जीजी के पिता के लिए जैस्मीन टी ले आते हैं और उसके बाद जीजी को याद आता है भाईजान ने बोला था कि सिर्फ अपने घर में ही नहीं बाकी जगह भी देखो। तो उसके बाद वो लियू से पूछती है कि इस टी में ऐसा स्पेशल क्या है। तो जिस पे लियू बोलते हैं इसमें बहुत कुछ स्पेशल नहीं है, ये एक जैस्मिन टी है, लेकिन इसको 9 बार बनाना पड़ता है एक स्पेशल सेंट लाने के लिए,
तो जिस पे जीजी बोलती है आप मुझे दिखा सकते हैं, तो वो बोलते हैं हमारे पास तो अभी चाय पत्ती खत्म हो गई है। तो जीजी बोलती है जब भी आए तो मुझे जरूर दिखाइएगा, और वहाँ से चली जाती है। उसके दूसरे सीन में जीजी आंट वेंजी को देखती है और उन्हें बताती है कि आप चिंता मत करिए, बाईजियान ने सीसीटीवी को कॉपी करवा दिया है पुलिस से। तो जिसपे वेंजी बोलती है ये काफी तेज था। तो वो बोलती है हाँ, मैं आपकी हर तरह से मदद करना चाहती हूँ। और फिर वो वेंजी को पब्लिक ओपिनियन भी दिखाती है जो वेनहान के अगेंस्ट हो गए थे, और फिर वहाँ से वेंजी थोड़ा सा गुस्से में चली जाती है। फिर उसके बाद जीजी अपने उसी मिरर के सामने आती है और सोच रही होती है कि अब मैं ज़ियाफे को यूज कर सकती हूँ इन लोगों को अलग करने के लिए। और उधर वेनहान के डोर पे पुलिस आती है, तो वो उठते हैं और अपना फोन चेक करते हैं, तो वेंजी ने कॉल किया था। तो वो पुलिस वालों को बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ, और वो वेंजी को कॉल करके पूछते हैं कि आप मेरे घर पे पुलिस कैसे भेज सकती हैं। जिसपे वेंजी बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी, बस उन लोगों को ये बोलना तुम्हें कुछ पता नहीं है। और इसके बाद वेनहान कॉल कट करते हैं और गेट खोलते हैं, तो वो दोनों बोलते हैं कि आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। जिसपे वेनहान बोलते हैं ठीक है। और उधर जीजी ज़ियाफे के लिए पॉरिश लेके जाती है और ज़ियाफे के बगल बैठकर बोलती है कि मुझे देखने दो, आंट वेंजी ने फिर से तुम्हें मारा। जिसपे ज़ियाफे बोलती है मम्मी गलत नहीं है, मैंने ही रेपुटेशन को नीचे लाया था। जिसपे ज़ियाफे को जीजी खाने के लिए बोलती है, तो वो बोलती है मुझे भूख नहीं है। फिर भी जीजी बोलती है तुम खा लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो ज़ियाफे को ये भी बताती है कि पुलिस की रिपोर्ट की वजह से पब्लिक ओपिनियन चेंज हो गए हैं और वो तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव गर्ल मान रहे हैं। जिसपे ज़ियाफे थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। तभी वहाँ पर वेंजी भी आ जाती है और वो बोल रही होती है कि पुलिस ने कॉल किया है तो स्टेटमेंट के टाइम पे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो जीजी बोलती है कि मैं अब चलती हूँ, आप लोग बात करिए। लेकिन वहाँ से जाने से पहले जीजी बताती है कि मैंने बेस्ट लॉयर चुना है और हम इस बार वेनहान को आसानी से जाने नहीं देंगे। और वहाँ से चली जाती है। तभी ज़ियाफे देखती है कि इंटरनेट पे न्यूज और वायरल हो रही है कि वेनहान को स्टारलाइट ज्वेलरी ने अपनी कंपनी से निकाल दिया, और वो भागकर ये न्यूज वेंजी को भी दिखाती है। और उसके दूसरे सीन में वेंजी और ज़ियाफे पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं और उन्हीं लोगों की थोड़ी दूर होती है एक कार जिसमें होते हैं बाईजियान और जीजी। और जीजी बोल रही होती है कि वेंजी को लगा था कि मुझे उस फुटेज में से कुछ चाहिए, लेकिन उस वजह से हमें टाइम मिल गया और तुमने पुलिस को असली सबूत दे दिए। और उसके बाद वो बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जिसपे जीजी बोलती है हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में जीजी देख रही होती है अपने कंप्यूटर पे कि कितने सारे आर्टिकल्स हैं वेनहान को अच्छा बताने के लिए। और उसी में से एक होता है कि वेनहान ने ऑर्फनेज के लिए खुद से कपड़े बनाए। तो जीजी सोच रही होती है ये सब तो मैंने किया है। और फिर वो यिन को कॉल करके बोलती है मुझे एक फेवर चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ज़ियाफे देख रही होती है कि इंटरनेट पे वेनहान के लिए अब अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और वो अपनी मॉम को भी दिखाती है। लेकिन तभी वो कुछ कमेंट्स ऐसे देखती है जिसमें ऐसा होता है कि ज़ियाफे ने वेनहान को सिड्यूस करने की कोशिश की, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तब तक वेंजी के कॉल पर किसी का फोन आता है और वो बोलते हैं कि उनके अंदर ड्रग तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस को उन लोग के कप में ड्रग मिला है और इससे निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि ज़ियाफे कबूल कर ले कि वो और वेनहान रिलेशनशिप में थे। जिसपे वेंजी कॉल कट कर देती है। तो ज़ियाफे बोलती है कि मम्मी आप ऐसा मत बोलिएगा कि आप चाहती हैं कि मैं कबूल कर लूँ ये चीज़। और यहीं पर एपिसोड 7 एंड हो जाता है।